मुख्य सचिव उषा शर्मा सचिवालय पहुंची हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। एक्सटेंशन मिला है और ये तस्वीरें आई हैं, आप देख सकते हैं। 6 महीने का कार्यकाल बढ़ाया गया है। अब 31 दिसंबर 2023 तक कामकाज संभालेंगी। आज इनका रिटायरमेंट था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है मुख्यमंत्री उषा शर्मा के कामकाज से काफी प्रभावित। दीपक हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दीपक, एक्सटेंशन मिला है, एक बार फिर से सचिवालय पहुंची हैं उषा शर्मा, क्या अपडेट्स हैं? फिर बात करेंगे, अपन तो यही है। तो मैम बधाई आपको बहुत बहुत। धन्यवाद आप। दीपक, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लेकिन फिर भी आपने थोड़ा मान रखा हमेशा ये हमेशा मान के चलना। मैंने तो रात में मैसेज कर दिया था, मैं पहुंच भी गया था एक बार। दीपक तक आवाज नहीं पहुंच पाई, लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सभी बधाई दे रहे हैं उषा शर्मा को, क्योंकि एक्सटेंशन इनको मिला है। पहली महिला सीएस हैं जिनको राजस्थान में एक्सटेंशन दिया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से, और 31 दिसंबर 2023 तक मुख्य सचिव उषा शर्मा मुख्य सचिव बनी रहेंगी। सचिवालय में इस वक्त पहुंची हुई हैं दफ्तर में अपने, और ये तस्वीर वहीं से हम आपको दिखा रहे हैं। जयपुर से ये तस्वीरें, 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है उषा शर्मा को, सीएस को, और वो दफ्तर पहुंची हैं और वहां पर कई सारे लोग पहुंचे जिन्होंने बधाई दी उषा शर्मा को एक्सटेंशन की। आपको बता दें कि एक्सटेंशन प्रस्ताव को डीओपीटी ने मंजूरी दे दी है। दीपक, मेरी आवाज मिल रही है आपको? दीपक, देखिए बिल्कुल, देखिए तमाम अटकलों पर तो विराम कल रात जब ये आदेश आया तभी लग गया था। और आप जिस तरह से एक्सटेंशन मिलने के बाद, हालांकि आज उनका रिटायरमेंट है, लेकिन उनको रिटायरमेंट से पहले केंद्र सरकार ने, आमतौर पर होता नहीं है कि केंद्र में अलग सरकार हो, राज्य में अलग सरकार हो और उसके बाद में एक्सटेंशन दिया जाए, लेकिन उषा शर्मा के केंद्र के अंदर जो ताल्लुकात और रहे हैं, क्योंकि वो दिल्ली के अंदर भी पोस्टिंग रही है, तो उसको फ़ायदा मिला है। गहलोत की एक पसंद है उषा शर्मा, क्योंकि जब यदि कोई नया चीफ सेक्रेटरी के नाम पर मोहर लगती तो शायद हो सकता था, क्योंकि चुनावी साल है और चुनावी साल के अंदर कामकाज को समझने में थोड़ा वक्त लगता। लेकिन यहाँ पर जब रात को 10 बजे के बाद जब ये एक्सटेंशन का आदेश आया, तो तमाम जो नए दावेदार थे चीफ सेक्रेटरी के पद पर, उनके सब पर ब्रेक लग गया है। चीफ सेक्रेटरी हैं, अब से कुछ देर पहले ही अपने दफ्तर पहुंची हैं और उन्होंने सबसे पहले प्रथम पूज्य यानी कि गणेश जी का आशीर्वाद लिया है, और उन्होंने कहा है कि जैसा वो काम कर रही थी वैसा करती रहेंगी। क्योंकि देखिए उनका माना जाता है कि दूसरी वो महिला चीफ सेक्रेटरी हैं, और कुशल सिंह 2009 में गहलोत सरकार में ही चीफ सेक्रेटरी रही थी, और उसके बाद में उषा शर्मा हैं वो चीफ सेक्रेटरी यहाँ पर दूसरी महिला हैं। और कयास यही लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि उनके बाद में वीनू गुप्ता है उनका नाम आ जाए, और एक्सटेंशन की संभावनाएं बहुत कम थी। लेकिन एक चौंकाने वाला एक आदेश की एक्सटेंशन उनको यहाँ पर दिया गया है, और वो भी 6 महीने का, जब सरकार का कार्यकाल भी पूरा होगा 13 दिसंबर 2023 को। और मुख्य सचिव उषा शर्मा का जो कार्यकाल है, यानी कि 6 महीने का जो एक्सटेंशन दिया है, वो 31 दिसंबर 2023 को कार्यकाल है वो पूरा हो जाएगा। यानी कि ये माना जाए कि उनके अंदर जो काम करने की क्षमता है, प्रशासनिक जो क्षमता है, किस तरीके से बजट घोषणाओं का इम्प्लीमेंटेशन कराना है, धरातल पर योजनाओं को किस तरह से पहुँचाना है, और जो बजट घोषणा है, क्योंकि 2023-24 में जो अभी बजट घोषणा हाल में की है, उनमें से कुछ बजट घोषणा है वो उनको धरातल पर भी वो आने लग गई हैं। तो उनका शायद लगता है कि मुख्य जो एक इनाम है उनको एक बड़ा मिला है, क्योंकि गहलोत सरकार जो अब है, क्योंकि पूरी चुनावी मोड के अंदर वो आ जाएगी, और चुनावी मोड के अंदर जब पूरा फोकस जब चुनावी मोड के अंदर उनका क्षेत्र राजस्थान के अलग अलग विधानसभाओं में रहेगा, तो उस समय इन सभी तमाम योजनाओं को इम्प्लीमेंटेशन कराना। अच्छा दीपक, बताया ये भी जा रहा था, जाहिर तौर पर आपने जो बात कही वो वाजिब है कि ये पूरा चुनावी वर्ष है, इसमें अगर सीएस बदलती तो जाहिर तौर पर बहुत सारे फेरबदल होते हैं, कामकाज को समझना, नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना, इन सब में वक्त ज़ाया होता है। वैसे में बताया ये भी जा रहा है दीपक कि मुख्यमंत्री को बहुत कामकाज पसंद था उषा शर्मा का, ये बहुत बड़ी वजह है कि एक्सटेंशन इनको यहाँ पर दिया गया है। काफ़ी प्रभावित थे कामकाज से उषा शर्मा के मुख्यमंत्री।
अब बिल्कुल, अब देखिए 16 जून को एक्सटेंशन की जो फाइल है वो डीओपीटी भिजवाई गई थी और कल उस पर मुहर यहाँ पर लगी है। आमतौर पर अक्सर आपने देखा होगा कि राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है और केंद्र में एनडीए है, तो बीजेपी है, तो अलग अलग जब सरकारें हैं तो इस तरह का एक्सटेंशन बेहद कम होता है कि मिलता है। लेकिन यहाँ चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा की जो कामकाज है उससे, क्योंकि वो सेंट्रल में भी लंबे अरसे रही है, तो उनका कामकाज से सेंट्रल और भी उनके कामकाज समझता था कि उनकी वर्किंग स्टाइल किस तरीके से है। और यहाँ के गहलोत की पसंदीदा ऑफिसर्स में मानी जाती थी, क्योंकि बजट घोषणाओं की हर दिन मीटिंग लेना, समय पे 9 बजे से रात तक 9:30 बजे तक दफ्तर में बैठना, हर विभाग को उनको टच करना, चाहे वो छोटा विभाग हो या फिर बड़े से बड़ा डिपार्टमेंट हो, उस सभी के समीक्षा बैठक लेना, बजट घोषणाओं की बैठक लेना, और साथ में जो कलेक्टर्स हैं जिनके जो अपना कुछ नया करना चाहते हैं, उनके मन में आइडिया है, नवाचार है, इनोवेशंस है, उसको किस तरीके से जिलों के अंदर उसको आप कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म उनको देना। तो जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हो तो लगता है कि कुछ काम हो रहा है, और वो अक्सर नीचे का जो, क्योंकि ये ब्यूरोक्रेसी की बॉस हैं, और ब्यूरोक्रेसी की बॉस जब उनके इस तरह के नवाचारों को तवज्जो देती है तो उनका मोटिवेशन बढ़ता है। और यही कारण है कि ब्यूरोक्रेसी का हर अफसर भी उषा शर्मा की जो कामकाज है, उनकी कार्यशैली से बेहद है वो प्रभावित रहा है, चाहे भले ही वो कलेक्टर्स हों या सेक्रेटरीज हों या प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हों या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हों। तो इतना ही नहीं, ब्यूरो जो राज्य के जो मुखिया हैं अशोक गहलोत, वो भी पूरी तरीके से उषा शर्मा के कामकाज से प्रभावित हैं, और यही कारण था कि उनका एक्सटेंशन की फाइल है वो केंद्र में भेजी गई थी। और उम्मीद शायद हो सकता है कि उषा शर्मा को पता है हो, क्योंकि वो केंद्र में रही है, कि उनके नाम पर 6 महीने का एक्सटेंशन उनको मिल सकता है। और लेकिन वही हुआ, क्योंकि अब 31 दिसंबर 2023 तक का उनका कार्यकाल रहेगा और इस दौरान विधानसभा चुनाव भी हो जाएंगे। तो यानी कि मतलब ये बात भी दीपक लगभग तय हो गई है कि अब अगली सरकार आने तक, जो भी अगली सरकार बनेगी, चाहे वो गहलोत साहब रिपीट करे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी जीते या जो भी दल जीते, लेकिन उषा शर्मा ही चीफ सेक्रेटरी जो है वो बनी रहेंगी अगली सरकार के गठन तक। अब बिल्कुल ये तो तय है, क्योंकि 13 दिसंबर 2023 को अशोक गहलोत की सरकार का कार्यकाल पूरा हो रहा है और उषा शर्मा का जो कार्यकाल है वो 31 दिसंबर 2023 को पूरा हो रहा है। तो ऐसे में सरकार यानी विधानसभा चुनाव तो उनकी पूरी देखरेख में होगा, और पूरा विधानसभा चुनाव तक वो यहाँ पर ही रहेंगी, और सरकार नई बनेगी तब तक वो यहाँ रहेंगी। नए सरकार के साथ में नया मुख्य सचिव भी राजस्थान को मिलेगा, क्योंकि दिसंबर में जब चुनाव होंगे, और कह सकते हैं कि जब नई सरकार नए साल में बनेगी, और नया चीफ सेक्रेटरी भी है वो नए साल के अंदर मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि वीनू गुप्ता जो चीफ सेक्रेटरी की रेस में थी, उनका जब इनका एक्सटेंशन हो गया है तो वो इस रेस से बाहर हो गई हैं, क्योंकि दिसंबर 2023 में उनका भी रिटायरमेंट है। तो वो अब जो एक इतिहास बनने जा रहा था, यदि वीनू गुप्ता यहाँ चीफ सेक्रेटरी बनती तो शायद एक इतिहास बनता कि पति पत्नी दोनों इस ओहदे तक पहुँचते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, ये इतिहास नहीं बना है। और ये भी था कि बैक टू बैक महिला चीफ सेक्रेटरी यहाँ पर हो, लेकिन वो भी अब जब उषा शर्मा के हाथ में जब कमान सौंप दी गई है और 6 महीने का उनका कार्यकाल रहेगा, तो सबसे बड़ा चैलेंज उनके सामने जो बजट घोषणाएं हैं, जिस तरीके से 1500 से ज़्यादा बजट घोषणाएं हैं अशोक गहलोत ने विधानसभा के अंदर की है, और कुछ अधिकतर हैं 40 से 50% तक जो कह सकते हैं कि बजट घोषणाओं पर काम होना भी शुरू हो गया है। भले ही वो चाहे पीडब्ल्यूडी की है, सार्वजनिक विभाग मंत्रालय की हो, या अलग अलग डिपार्टमेंट्स की हो, सभी जो सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ACS स्तर के अधिकारियों की वो प्रतिदिन मीटिंग लेती है बजट घोषणाओं का किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन कराना है, जो शहर के अंदर विकास कार्यों के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनका उनको देख रेख, उनका निरीक्षण करना। तो पहला चीफ सेक्रेटरी ऐसा देखा है कि वो जब धरातल पर जाकर चीजों को समझता है, देखता है, तो जाहिर तौर पर दीपक आपने जो बात कही उसमें वाकई में दम है, क्योंकि देखिए हमने देखा था दीपक की किस तरीके से RTH के बाद में जो हंगामा हुआ उसको किस तरीके से हैंडल इन्होंने किया, शहीद वीरांगनाओं का मामला जो था उसको किस तरीके से टैकल किया, मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद में चीजों को संभाला, और ये बहुत अहम उपलब्धियां इनकी रही है पूरे कार्यकाल की, जिसकी वजह से जिनको एक्सटेंशन मिला, मुख्यमंत्री शायद इसीलिए इनके कामकाज से इतना प्रभावित थे। बहुत शुक्रिया दीपक इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो बड़ी चीज ये है कि उषा शर्मा को एक्सटेंशन मिला है, अब वो 31 दिसंबर 2023 तक मुख्य सचिव जो है वो बनी रहेंगी, मतलब अगली सरकार आने तक वो मुख्य